आज फिर से मुलाकात हो रही है आपसे ऑन द रोड्स ऑफ लद्दाख। चलते चलते चलो एक गेम खेलते हैं। इमेजिन करो सुबह उठ के द फर्स्ट थिंग दैट यू सी इज़ एक बहुत बड़ा झरना आपके सामने। फिर आप गाड़ी में बैठ के उसके आगे जाते हो टू एक्सप्लोर अ वेरी ओल्ड महल एक्सप्लोर करते करते ऑन द वे आप बहुत ही क्यूट बच्चों से मिलते हो, दिल खुश हो जाता है। और थोड़ा और एक्सप्लोर करते करते आप इंडिया के लास्ट विलेज पहुंच जाते हो और 1970s की कहानियाँ इंडिया पाक बॉर्डर पे सुनते हो। इमेजिन करके ही मज़ा आ रहा है ना। तो आज की कहानी यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम टू डे 3 ऑफ ट्रैवलिंग इन द टेम्पो ट्रैवलर। इट्स अ डिस्क्लेमर कि आप जब भी आओ प्लीज़ ट्राई डूइंग अ बाइक राइड। हम यहाँ पे करंटली द शायोक वॉक वॉर मेमोरियल के यहाँ पे है। तो वॉर मेमोरियल के लिए आपको थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा आगे। यहाँ पे देयर इज़ अ मिनी कैफ़े जो एक्चुअली आर्मी का ही है। तो आपको यहाँ पे मैगी, समोसा, चाय, सो यू कैन टेक अ टी ब्रेक यहाँ पे बिफोर यू आर मूविंग टू तुर्तुक। तो हमारा तुर्तुक एंड थांग इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन। डे 3 हैज़ बिगन ऑन अ वेरी गुड वेदर एंड अ वेरी गुड नोट। सो आई होप डे 3 ends beautifully. And आज आपके साथ we're going to be meeting a lot of villagers. It's going to be different. It's going to be beautiful. Welcome to day 3. चलो let's go along. मेरा छोटा सा सपना था तुर्तुक और थांग एक बार लाइफ में जाना, और आज वो पूरा होने जा रहा है। तुर्तुक पहुंच तो गए हम, and the first thing that we noticed is the beautiful architecture. Stone houses थे वहाँ पे, वाटर इरिगेशन सिस्टम बहुत अलग था। और नॉर्थ के बच्चों का क्या होता है यार, इनके गाल देखो लॉल लॉल से, ऐसे लगता है ना एप्पल समझ के खा जाओ। एयर क्वालिटी इतनी अच्छी थी, ठंडा था थोड़ा मौसम बट परफेक्ट था। अंदर और एक्सप्लोर करते करते हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ चुका है, याबगो पैलेस एंड म्यूज़ियम। आज एक्साइटेड क्यों हूँ वो बताती हूँ। एंट्री टिकट वहाँ का वैसे तो कुछ 100 रुपीज़ है, और यहाँ हमारा फर्स्ट ब्रीफिंग सेशन होने वाला है। तुर्तुक ने वैसे अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की है। इस पैलेस की हिस्ट्री तो मुझसे ज़्यादा आप यहाँ आके ही सुन लेना। इसमें जितने भी ग्रीन लाइन्स हैं, इसको गिलगित बल्तिस्तान कहता है, बल्तिस्तान। और ये बल्तिस्तान अभी पाकिस्तान के अंडर है, पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस एरिया को नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान कहता है, और हम इसे पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया पर बल्तिस्तान पर याबगो डायनेस्टी ने 2000 ईयर्स रूल किए थे। उसी डायनेस्टी का राजा तुराब खान ने इस गढ़ को 15th सेंचुरी में समर के 3 महीने के लिए बनवाया था। राजा सिर्फ समर के 3 महीने के लिए तुर्तुक आते थे, बाकी वो परमानेंट उनका कैपिटल पैलेस खपुलू में था। खपुलू एक बहुत बड़ा शहर है, अभी पाकिस्तान के अंडर है। तो वो सिर्फ समर के 3 महीने के लिए यहाँ तुर्तुक आते थे। इतनी दूर इतना खूबसूरत पैलेस बनाना शायद ही आसान होगा, बट उसके बाद द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इज मीटिंग द किंग। वी आर गोइंग टू बी मीटिंग द किंग ऑफ द याबगो पैलेस, याबगो मोहम्मद खान। फाइनली हम मिले किंग से, हु इज़ द डिसेंडेंट ऑफ द याबगो डायनेस्टी, और उन्होंने हमें सुनाई याबगो डायनेस्टी की पूरी कहानी, कैसे 2000 साल उन्होंने यहाँ पे रूल किया। 1971 की वॉर की कहानी भी सुनाई। कहानी के अंत में आपको भी मौका मिलेगा उनसे बहुत सारे सवाल करने का। बहुत मुश्किल है। आपके रिश्तेदार हुए हैं उस पर? हो दिया है। तो वो जो मेरे कजन्स, मेरे जो तमाम रिश्तेदार इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा। हालांकि मेरे रियासत भी पाकिस्तान में। अच्छा, तो वो लोग खुश हैं वहाँ पे अभी? फोन पे बात होते हैं, फोन पे कहते हैं कि खुश हैं, पता खुश हैं कि नहीं, फोन पे नहीं कह सकते मैं ना खुश हूँ। हाँ, वो सुनते हैं, वो भी नहीं कह सकते हैं। ये भी है। आप मिल नहीं पाते होंगे ना उनसे? और मुझे बोला रहे वो लोग। अच्छा। तो मैं वहाँ पे नहीं जा सका, वे जाएंगे भी नहीं। अगर वो मुझे मैं जाएंगे तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वापस नहीं, वो कहेगा बैठो, क्योंकि वो कहते हैं आप मत बैठो, आप इंडिया में आप आ जाओ यहाँ पे। आपके तो मैं नहीं जा रहा। आप यही जाना नहीं चाहते? मुझे बहुत ज्यादा खुश है। हाँ। मैंने कहा मैं बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, खुश और सेफ फील करते तो हैं। वो लोग नहीं मानते मेरे बात फोन पे। वो लोग
हम कहते हैं आपको किसी के दबाव की वजह से आप ये बात बता रहे। जी मैंने लोगों को यही चीज़ें जो है ना कल रात को बताया था कि जनरली क्या होता है ना कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन होता है हाँ। कि बॉर्डर के पास जो लोग भी गांव जो है ना वो लोग जो है ना इंडिया के वो लॉयल नहीं है, ठीक है। हाँ। बट तुर्तु का सीन अलग है, हमारे इंडियन आर्मी के लिए लॉयल है, हमारे कंट्री के लिए लॉयल है, और कैसे अपने लिए जो है ना वो वॉर में भी इन लोगों ने साथ दिया। बहुत ज्यादा हमारे लोगों को बहुत एक फर्ज मानते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है ना जो हमारे जो लोगों ने जो काम किया है करगिल वार के टाइम पे या उससे भी पहले भी अभी भी करते हैं। अभी आपको देखा होगा कि यहाँ पे हर जगह पर आप गधों की आवाज देखें। एक घर में गधा रखना जरूरी है, क्योंकि फौज को सामान पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो ना फौज पे वहाँ पर पोस्ट है तकरीबन बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट, वहाँ पर ना गाड़ी ना पैदल जा सकते हो, यही गधे उनको सामान पहुंचाते हैं। हम अपने आप को भूखा बैठेगा मगर गधों को भूखा नहीं रखेगा। बहुत हमारे यहाँ पे बहुत गधों का, क्योंकि यह फौज के लिए सेवा करते सेवा हैं। करते हैं जी ये गधे फौज के लिए सेवा करते हैं। जी। थैंक यू सो मच। तो सच बता रही हूँ, पैलेस से ज़्यादा आज कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आज का एक्सपीरियंस ही अलग है। One of the most beautiful, clean villages I've ever seen was Turtuk. यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग, everything was so different. तुर्तुक एरिया जो 4 विलेजेस से बना है, चुलुंका, तुर्तुक, त्यागशी और थांग, इलीगल ऑक्यूपेशन पे था इन पाकिस्तान until 1971, बट आज़ाद हुआ ऑन 14th and 13th December 1971, और इसीलिए 16 December 1971 is celebrated as Liberation Day and July 26th as Kargil Vijay Divas every year to commemorate the sacrifices of our soldiers and the victory in the 1971 war and Kargil War of 1999. इसीलिए लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया ताकि तुर्तुक कैन सेलिब्रेट दिस डे एवरी ईयर टू पे रिस्पेक्ट एंड होमेज टू दोस हु फॉट। तुर्तुक को गुड बाय बोलते हुए हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। हम जाने वाले हैं थांग। थांग विलेज जो पीओके के बॉर्डर पे है। जैसे ही पहुंच गए वैसे ही पहले खाना खा लेते हैं बिकॉज बहुत भूख लगी है। जब वापस आऊँगी तो सबको बताऊँगी कि दोपहर का लंच लास्ट कैफ़े ऑफ इंडिया में किया था, और यहाँ का एप्रिकॉट जूस मिस मत करना विदाउट फेल। इतना फ्रेश एप्रिकॉट जूस लाइफ में नहीं कभी पिया। Hi guys, welcome to the Thang village. We are currently at the last village of our country. Let's talk to some locals because I'm very curious to understand कि what were the emotions, what were the things that they went through and past में और present में क्या क्या फ़र्क है। Let's go. नमस्ते, मेरा नाम है अहमद शाह। हम थंग के रहने वाला है। ये इलाका पहले पाकिस्तान का था। यहाँ थांग, त्यागशी, तुर्तु, चुलुंका से आगे एक ब्रिज है ना, वहाँ ब्रिज तक पाकिस्तान था। 71 की लड़ाई जो है ना बिल्कुल एलनी जंग हुआ था। वहाँ से लेकर वहाँ अपना हमारा हिंदुस्तान का बहादुर फौज ने वहाँ से पाकिस्तान को हरा कर साफ करके यहाँ थंग तक अपना कब्जे में पूरा कर दिया। थंग कब्जा हो गया। थंग कब्जा होने पर हम लोगों से मिला, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया मेहरबानी करके हमारे यह गाँव जो है अच्छा अलग थलग मत करो, क्योंकि थंग विलेज जो है एक ही गाँव का है, क्योंकि यह थंग विलेज वो थंग विलेज का एक मोहल्ला है। लोग को बात तो सही है, मगर क्या करेगा, आज रात 12 बजे हमको सीज़फायर का ऑर्डर आ चुका है, इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकता है, उन लोग यहाँ आ नहीं सकता है। तब से लेकर अभी तक ये बरकरार यह इलाका बरकरार रहा है। 1970s के डिवाइड के बाद काफ़ी फैमिलीज़ डिवाइड हुई और फिर कभी ना उन्होंने उनका चेहरा देखा ना कभी उनकी आवाज़ सुनी।
मानो सबको जैसे फिर से ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ी। वैसे दादाजी ने तो बहुत कहानियाँ सुनाई, बट आपके लिए बस छोटा सा कैप्चर कर रही हूँ। इसके अलावा आपने डेवलपमेंट देखा ना, यहाँ पे रोड्स बनी। हाँ, यहाँ जो बहुत बेरोजगार था, ना रोड था, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना बिजली था, कुछ भी नहीं था यहाँ, बिल्कुल गरीबी इलाका था। फौज जो है पहले से लेकर अभी तक हम लोग के साथ मिल के रहता है। फौज की मदद से हमारा यहाँ तरक्की हो रहा है। अच्छा, फौज से काफ़ी खुश हैं। फौज से बहुत खुश है। फौज जो हमारा मदद करता है, हम फौज के साथ हैं। यह इलाका जो है फौज और सिविल दोनों यहाँ फौज नहीं है तो सिविल कुछ नहीं है, सिविल नहीं है तो फौज भी कुछ नहीं कर सकता है। ये दोनों मिल के रहता है, ये ऐसा इलाका है। फिर ये इलाका जो है टूरिस्ट का भी बिल्कुल गवर्नमेंट ने आना बंद कर दिया था। यहाँ टैक्सी से टूक से वापस चलते रहा। हम लोग के ऊपर एक जुल्म हो रहा है। ये जुल्म और किसी ने दूर नहीं करेगा, सिर्फ आप करेगा। हाँ, अगस्त को यहाँ टूरिस्ट हो रहा है। अभी 1 साल 5-6 दिन हो चुका है। हाँ, यहाँ 16 अगस्त को पहले टूरिस्ट आए थे। हाँ, और इनकी एक्चुअली रिक्वेस्ट है कि जब आप लद्दाख आओ तो आप थांग विलेज ज़रूर आना, बिकॉज ऑफ कोर्स टूरिज़्म के लिए हेल्प होगा। आप मिल सकते हैं, इनकी स्टोरी सुन सकते हैं, तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी टू लिव दिस लाइफ, बट बहुत खूबसूरत है ये विलेज। और यहाँ से आपको जो चीज़ें देखने मिलेंगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। उनकी फैमिली आधी यहाँ पे थी, आधे ये यहीं थे, आधी फैमिली वहाँ थी, तो वो सारी चीज़ें भी आपने देखी हैं। और स्टिल आप इतने स्माइलिंग फेस के साथ आप सब बता रहे हो हमें, उसके लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद। बॉर्डर से बाइनोकुलर लगा के आप आराम से इंडिया पाक LOC और उनके बंकर्स देख सकते हो। आज का सफ़र यही ख़त्म हुआ और आज ऐसा लगा कि हम अगर अपने स्ट्रगल्स इनसे कंपेयर करें तो मुझे तो मेरे स्ट्रगल्स बहुत छोटे लगे। यहाँ के लोगों को तो बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इनके लिए भी ये लोग तरस रहे हैं, और यहाँ इनके स्ट्रगल्स ही बहुत अलग है। शायद इसीलिए कहते हैं कि यू वोंट बी द सेम पर्सन आफ्टर विजिटिंग लद्दाख। चलो मिलते हैं जल्दी Day 4 के साथ।